हेलो गाइस। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से काफी सारी नई जॉब अपॉर्चुनिटीज लेकर आ चुके हैं और उसके रिगार्डिंग उसके रिलेटेड सारे टॉपिक सारे कंसेप्ट इस वीडियो में हम आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे। जो इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए किसी भी जॉब रोल में अप्लाई करने से पहले, एग्जांपल के तौर पे क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट होगी, स्किल्स की क्या रिक्वायरमेंट होने वाली है, जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो उसके लिए आप एलिजिबल हो नहीं हो, सिलेक्ट होने के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी, जिम्मेदारी क्या रहेगी, कौन सी लोकेशन प्रोवाइड होगी, किस रेंज में सैलरी प्रोवाइड होगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और जितने भी जॉब रोल्स के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। बस आपका काम है समझ के सुनना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे तो उसे नोट डाउन करके रखना। तो आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। जितने भी जॉब रोल्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे उसमें से जो सबसे पहली जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी वो रहेगी वोल्वो कंपनी की तरफ से। वोल्वो कंपनी की तरफ से आप पे ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनी इन कलेक्शन एग्जीक्यूटिव जॉब रोल के लिए ऑफ कैंपस हायरिंग रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है। इसके बारे में बात करते हैं। जो जो पोजीशन टाइप रहेगा वो स्टूडेंट रहेगा, जॉब कैटेगरी कमर्शियल फाइनेंशियल सर्विस रहेगी, ऑर्गेनाइजेशन वोल्वो फाइनेंशियल सर्विस है। एज अ आपको जो आपको अप्रेंटिस रहेगा, ग्रेजुएट ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनिंग, आपकी जिम्मेदारी क्या रहेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी। सबसे पहले आपको यू हैव टू प्रिपेयर एंड फॉलो अप फॉर कलेक्शन एंड ओवर ड्यू अकाउंट्स एलोकेटेड टू यू। और आपको जो कस्टमर के साथ पास विजिट करना होता है, उनके साथ निगोशिएट करना होता है फॉर कलेक्शन एंड ओवर ड्यू अमाउंट, मेंटेन रिलेशनशिप विद देम एंड कीप ट्रैक ऑफ मार्केट रेफरेंस फॉर ऑल ऑफ योर कस्टमर। और आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन मेंटेन बनाए रखने होता है, मेंटेन करके रखना होता है कस्टमर के साथ एंड थर्ड पार्टी के साथ, सच एज लॉयर, कलेक्शन एजेंसीज एंड रिस्पॉन्सिव एजेंसीज के साथ। और डिप्लॉयमेंट को आइडेंटिफाई करना होता है ऑफ द असेट्स एंड कीप ट्रैक ऑफ इट्स मूवमेंट or utilization. Or you have to regular monitor repayment of accounts, analyze the cause of delinquency, the report concern timely. और you need to resolve customer dispute promptly। मतलब जो भी कस्टमर्स रहते हैं, डिस्प्यूट रहते हैं कस्टमर के, जो भी प्रॉब्लम्स रहते हैं उसे प्रॉम्प्टली आपको रिसॉल्व करके देना होता है। और हमेशा रिस्पॉन्शन जो रिपोजिशन रहता है उसे इंप्लीमेंट करना होता है ऑफ द असेट्स व्हेन नेसेसरी। और आप रिस्पॉन्सिबल होंगे इंटीग्रिटी ऑफ कलेक्शन डाटा एंड कस्टमर लॉस के लिए, इंक्लूडिंग विजिट रिपोर्ट रिलेटिंग टू अलोकेटेड अकाउंट्स इन द कलेक्शन। और आपको एक्यूरेसी जो है मेंटेन करना होता है इन अपलोडिंग ट्रेल्स ऑन ऑल केसेस विद इन द सेट टाइमलाइन। ठीक है। और आपको जो कंपनी के जो रेगुलेशंस रहते हैं, रूल्स रहते हैं, उससे कंप्लायंस के साथ ही आपको वहाँ पे इंश्योर करने की जिम्मेदारी आपकी रहती है। और आपको पेमेंट इन द वीएफएस जो सिस्टम होता है उसे उसको हमेशा अपडेट रखने की जिम्मेदारी आपकी रहती है। कौन कौन एलिजिबल है, तो सबसे पहले जो शुड बी फ्रेश ग्रेजुएट होना चाहिए, प्रेफरेबल बीकॉम बीबीए अगर है आप एलिजिबल रहेंगे, आप रेफरेंस मिल जाता है। लेकिन कोई भी ग्रेजुएट इसके लिए अप्लाई कर सकता है, प्रेफरेंस सब बीकॉम और बीबीए को मिलेगा। यू शुड हैव नॉलेज ऑफ यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टूल, जैसे एक्सेल के बारे में नॉलेज वगैरह होगा और एडवांस एक्सेल के बारे में आपको पता होगा तो एक प्रेफरेंस मिल सकता है। कंप्यूटर स्किल्स के बारे में बात करें तो आपको जो है इच्छा शक्ति होनी चाहिए करियर अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोजर करने के लिए इन द फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री। इच्छा शक्ति, पैशनेट होना चाहिए इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए। एडिशनल रिक्वायरमेंट की बात करें, यू मस्ट हैव अ वैलिड टू व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस एंड एक्सेस टू पर्सनल टू व्हीलर फॉर वर्क पर्पस। ठीक है, इतना ध्यान में रखना। रेफरेंस क्या रहेगा, तो कैंडिडेट शुड बी विलिंग टू प्रोवाइड रेफरेंस इफ नेसेसरी एंड कंसेंट to the reference check with his her existing college। वर्क लोकेशन इसका बैंगलोर रहेगा। ट्रैवल रिक्वायर्ड, फ्रीक्वेंटली ट्रैवल है, यहाँ पे परमानेंट ट्रैवल नहीं है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है, नीड रहती है तो आपको यहाँ पे ट्रैवल करना जरूरी होता है। इस वीडियो की जो नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी वो रहेगी हनीवेल कंपनी की तरफ से। हनीवेल कंपनी की तरफ से यहाँ पे बैचलर डिग्री जो स्टूडेंट्स रहते हैं उसके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने को मिल जाती है सिस्टम इंजीनियर लेवल 2 के लिए। इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। इंजीनियरिंग जॉब कैटेगरी है, फुल टाइम जॉब रहेगा। एज अ सिस्टम इंजीनियर लेवल 2 आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी, तो सबसे पहले कस्टमर नीड्स को फिगर आउट करना होता है, उनके प्रॉब्लम्स को समझना होता है, सिस्टम जो भी रिक्वायरमेंट्स रहती है उसे समझ के उसे सोल्यूशन प्रोवाइड करना होता है। ब्रेक डाउन करना होता है, बिग प्रॉब्लम्स को डिवाइड करना होता है द प्रोजेक्ट इनटू स्मॉलर मैनेजेबल पार्ट्स के साथ। और सिस्टम को डिजाइन करना होता है, प्लान्स हाउ ऑल द पार्ट्स विल वर्क टुगेदर। सिस्टम को बिल्ड करना होता है, सिस्टम को टेस्ट कंडक्ट वहाँ पे करना होता है ताकि जो कस्टमर के नीड्स रिक्वायरमेंट है उसके साथ मीट हो रहा है नहीं हो रहा है ये इंश्योर करने के लिए कस्टमर के साथ कोलैबोरेट करके काम करना होता है, उनके साथ कम्युनिकेशन बनाए रखना होता है। और फीडबैक आपको जो प्रोवाइड करेंगे जो कस्टमर उसे यूज करके जो भी चेंजेस आपको करने हैं वो कर सकते हो। प्रोजेक्ट को मैनेज करना और टीम के साथ कोलैबोरेट करके जो भी डिपार्टमेंट से दूसरे टीम के साथ कोलैबोरेट करके जो कॉमन गोल्स रहते हैं उसे अचीव करने की जिम्मेदारी आपकी रहती है। कौन कौन एलिजिबल है, तो सबसे पहले आप एलिजिबिलिटी बैचलर डिग्री फ्रॉम द एक्रेडिएट जो इंस्टीट्यूशन रहते हैं टेक्निकल डिसिप्लिन सच एज साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स आप एलिजिबल रहेंगे। बैच बताई नहीं गई है लेकिन 2023-24 के जो पास आउट और 25 में जो पास आउट होने वाले अप्लाई कर सकते हैं। वर्क लोकेशन इसका क्या है, तो 56 एंड 57 हाडासपार इंडस्ट्रियल एस्टेट पुणे रहेगा, महाराष्ट्र 411013 इंडिया, इसका जो लोकेशन है पुणे रहेगा। इस वीडियो की जो नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी वो रहेगी एजवर्क कंपनी तरफ से। एजवर्क कंपनी है क्या, जो इसकी मदर कंपनी इन्फोसिस रहेगा।
तो ऑफ कैंपस ड्राइव निकल की एज वर्क कंपनी की तरफ से। इसके बारे में डिटेल में बात करें तो सबसे पहले जॉब रोल प्रोडक्ट डेवलपर रहेगा ईवी के अंतर्गत, और इसका जो जॉब टाइप फुल टाइम रहेगा। जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करें तो एज अ प्रोडक्ट डेवलपर यू विल हेल्प बिल्ड इनोवेटिव टेक्नोलॉजी दैट पावर बैंक एंड अदर फाइनेंशियल कंपनीज अराउंड द वर्ल्ड। और डायनामिक इन्वायरमेंट का हिस्सा बनने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, वहां पे आपको सीखने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है और खुद को ग्रो करने की भी अपॉर्चुनिटी वहां पे एज वर्क कंपनी आपको वहां पे प्रोवाइड करती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, हु कैन अप्लाई। तो सबसे पहले 2024 के जो इंजीनियर्स है, फ्रेशर्स है विद नो बैकलॉग, आप अप्लाई कर सकते हैं। 2024 के जो पास आउट्स है वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बैकलॉग होना नहीं चाहिए। पूरे तरीके से आपकी डिग्री क्लियर हो जानी चाहिए। कैंडिडेट शुड हैव डिग्री इन बी टेक एम ई एम टेक इन एनी स्पेशलाइजेशन, आप अप्लाई कर सकते हैं। सी प्लस प्लस और नोट डॉट जेएस एंड जावा के बारे में अगर नॉलेज है तो एक प्रेफरेंस मिल जाता है। मस्ट मतलब मैंडेटरी रहेगा, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वंस यू रजिस्टर्ड व्हेन नेक्स्ट मतलब शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट विल अंडरगो ऑनलाइन कोडिंग असेसमेंट रहेगा इन 30 दिसंबर। जब आप अप्लाई करोगे, अप्लाई कैसे करना मैं वो बता देता हूँ। उसके बाद आपकी जो रिज्यूम स्क्रीनिंग वगैरह बाद में शॉर्टलिस्ट किया जाता है। शॉर्टलिस्ट करने के बाद 30 दिसंबर मंडे को आपको जो है ऑनलाइन कोडिंग असेसमेंट वहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। डिटेल ऑफ द सेम विल बी कम्युनिकेटेड डायरेक्टली टू द कैंडिडेट। जो भी शॉर्टलिस्ट किया जाएंगे उनको डायरेक्ट मेल द्वारा, फोन द्वारा आपको वहाँ पे कम्युनिकेट किया जाएगा। डिटेल वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। इन पर्सन इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड इन बैंगलोर एंड चेन्नई फॉर दोज हु क्लियर द ऑनलाइन असेसमेंट। जब आप 30 दिसंबर में जो ऑनलाइन असेसमेंट कंडक्ट की जाने वाली है, जब आप वो कंप्लीट करोगे, क्लियर करोगे, बाद में आपका लाइव इंटरव्यू होगा जो कि बैंगलोर और चेन्नई में कंडक्ट किया जाएगा। लाइव कोडिंग विल बी पार्ट ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस, मतलब लाइव कोडिंग भी एक हिस्सा रहेगा उस जो भी इंटरव्यू प्रोसेस का। कैंडिडेट शुड बी ओपन टू रिलोकेट बैंगलोर एंड चेन्नई, मतलब दो जगह जो अवेलेबल है बैंगलोर एंड चेन्नई, अब दोनों में आपको वहाँ पे रिलोकेट होने के लिए आप तैयार होगा। ठीक, कंपनी जो है बड़ी सिटीज में रहती है, और जो भी अगर आपको काम करना है एक सिस्टम इंजीनियर लेवल 2 एक अच्छी पोजीशन है, तो अगर आपको चांस मिलता है तो आपको गंवाना नहीं चाहिए, तो हमेशा चली जाना। ठीक है, कैंडिडेट शुड हैव डिग्री बी बीटेक, मैंने पहले ही बता दिया था। कैंडिडेट शुड नॉट हैव प्रिपेयर्ड फॉर असेसमेंट और इंटरव्यू प्रोसेस एट एजवर्क विद इन द लास्ट 6 मंथ, मतलब पिछले 6 महीने में एजवर्क कंपनी में किसी भी इंटरव्यू प्रोसेस असेसमेंट का हिस्सा अगर हो, आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर अप्लाई कर लिया तो आप आगे नहीं जा सकते। ठीक है, वर्क लोकेशन बैंगलोर चेन्नई पहले ही बता दिया था, रिक्वायर्ड रहेगा फॉर दिस पोजीशन, रिलोकेशन रिक्वायर्ड रहेगा। इस वीडियो किसको इसको कैसे अप्लाई करना है एज वर्क के लिए, तो इसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई। एज वर्क अप्लाई लिंक, जैसे आप उस पर क्लिक करते हो ये पेज ओपन हो जाता है। सारी चीजें पढ़ लेना है, समझ लेना है, फिर यहाँ पे नीचे अप्लाई लिंक पर क्लिक कर देना। जैसे आप अप्लाई लिंक पर क्लिक करोगे कि यहाँ पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। कैसे पेज ओपन हो जाता है मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे पूरा प्रोसीजर है, अच्छी तरीके से सुनना है, समझना है। फिर यहाँ पे देख लो, नीचे स्क्रॉल करोगे, नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे अप्लाई टू जॉब का ऑप्शन है, वहां पर क्लिक करके जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, फिलअप करके अपना जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट कर देना। एज इट इज आपको हनीवे की लिंक मिल जाएगी। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे डिस्क्रिप्शन पे देख के लिंक पर, तो ये पेज ओपन हो जाता है। सारी चीजें पढ़ लेना। यहाँ पे अप्लाई लिंक का बटन है, वहाँ पे क्लिक करोगे तो एक नया पेज हमारा सामने ओपन हो जाता है। अब सिस्टम इंजीनियर, यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन है, यहाँ पर क्लिक करके जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, फिलअप करके अपना फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट कर देना। और एज इट इज आपको वोल्वो की भी लिंक मिल जाएगी। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ये पेज ओपन हो जाता है। सारी चीजें पढ़ लेना, समझ लेना। फिर यहाँ पे अप्लाई लिंक का बटन है, वहाँ पर क्लिक करोगे तो एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनिंग कलेक्शन एग्जीक्यूटिव, यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन है, वहाँ पर क्लिक करके अपने फॉर्म में सक्सेसफुली सबमिट कर देना। तो इस वीडियो में हमने 3 जॉब रिगार्डिंग डिस्कस किया, वोल्वो, एजवर्क, हनीवेल, तीनों के लिंक्स हमने प्रोवाइड कर दी, इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी। अप्लाई करना आपका काम है। अगर अप्लाई करते समय कुछ परेशानी, कुछ भी अड़चन आती है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम उसका जो सोल्यूशन आपको रिप्लाई करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेगा अगली वीडियो में फिर नई जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून।